Hello and good evening, friends. Those of you have joined me today on the this episode of Satya Speak. 3rd December was World Disability Day. When you observe a day, if you want to celebrate, you greet each other. A happy birthday or a happy new year. Can we really wish anyone happy disability day? Well, disability is not a domain of happiness. The challenges are frustrating, depressing, causes lot of discomfort, loss of dignity, and the financial, social, all kind of challenges. The disability requires your deeper insight. आपको करना क्या है? डिसेबिलिटी के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए? इसके लिए आप धर्म की बात करें, थोड़ा सा चैरिटी करें, दान धर्म, नो 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 नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड. अगर किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वो कैसी हालत में जीते हैं, आप जाके उनको थोड़ा सा खाना खिला दें या कुछ डोनेशन दे दें, इससे काम नहीं होता है. उनको क्या चाहिए, उसको समझना चाहिए. अब ये जो प्रॉब्लम है, एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं है. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट पास किया है. मतलब चैरिटी से ऊपर जाके ये राइट बेस्ड हो गया है, लीगली राइट बेस्ड हो गया है. पर उनका जो हक है, क्या सिर्फ ये कागज में रह जाएगा? हक जो है कैसे उनको मिलेगा? उसके लिए सूटेबल इकोसिस्टम चाहिए जहां उनका देखभाल हो सके. उसके लिए क्वालिफाइड सेंसिटाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, एक नहीं, तरह तरह की. उनके लिए जो भी फाइनेंशियल या दूसरे रिसोर्स वो अलॉट होना चाहिए. ये सब चीज़ करने के लिए कितना गहराई में जाके उनका जो ज़रूरतें, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करें, समझें. उनके एक टाइप का रिक्वायरमेंट तो नहीं होता है, क्योंकि तरह तरह की डिसेबिलिटी है. ये एक्ट जो 21 टाइप का डिसेबिलिटी को मान्यता दिया है, वो 21 के सब कैटेगरी में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं. अगर हम सेंसरी इश्यूज देखते हैं, जैसे कि देखने का प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस या पार्शियल लॉस ऑफ विजन, या सुनने का प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से डेफ या पार्शियल डेफनेस, या ऐसे दूसरे सेंस के प्रॉब्लम्स हो, या मोटर इशू जैसे कि हमारे मसल्स के ऊपर कंट्रोल या हमारा लोकोमोशन, या जैसे न्यूरो या कॉग्निटिव इश्यूज जैसे कि मेमोरी, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि लर्निंग, जैसे इमोशंस. ये सब के तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स है, मेमोरी मतलब अल्जाइमर्स का डिजीज, लर्निंग का एक डिसऑर्डर नहीं है, तरह तरह की लर्निंग के डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलेलिया, डिस्पनोसिया वगैरह वगैरह. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के
एक जैसा रिक्वायरमेंट्स नहीं होता है। हमें इसके बारे में कितना गहराई में जाके समझना है कि उनका क्या प्रॉब्लम है। एक नहीं, हर एक प्रॉब्लम के पीछे और भी सब कैटेगरी या हर एक डिसऑर्डर के साथ तरह तरह की रिक्वायरमेंट। तो पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है स्कूल, वो सबके लिए इंक्लूसिव हो, ये तो नियम बना सकते हैं हम। पर क्या स्कूल के टीचर उसके लिए ट्रेंड है, या स्कूल का जो माहौल है क्या उसको सही में एक्सेसिबल बनाया गया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड, उसके बारे में हम अक्सर शिकायत करते हैं कि रोड सही ना होने की वजह से बहुत सारी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है। अब जिसका विजुअल इशू हो, जिसका लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, उसके लिए तो और भी सेंसिटिव हो के और भी प्रेसिशन तरीके से स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए। माहौल या फंक्शंस उसके अनुरूप होना चाहिए, जैसे रिक्वायरमेंट उसके हो। तो इसमें कितना सारा दिमाग लगाना है, कितने सारे प्रोफेशनल को इन्वॉल्व होना है, कितना पैसे का इंतजाम करना है, ये सब बहुत कुछ करना चाहिए और होना चाहिए। और ये इसलिए होना चाहिए कि डिसेबिलिटी किसी और को आज हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आप सुरक्षित है। हम में से हर कोई ये प्रॉब्लम से ग्रसित हो सकता है। जो बचपन में हम नॉर्मली पैदा होने के टाइम हियरिंग एक्यूटी, विजुअल एक्यूटी या जो भी होता है, थोड़ी देर के लिए वो जैसे नॉर्मल या उसी लेवल पे रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा ये सारे के सारे फैकल्टी कमज़ोर होता जाता है। और जैसे बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में हमारा हर फैकल्टी, देखने का, सुनने का, समझने का, याद रखने का, चलने फिरने का, हर फैकल्टी में क्या कमी आता है ये सबको पता है। और ये जो कमी आता है ये कुछ हद तक डिसेबिलिटी में तब्दील हो जाता है। यानी हम में से हर कोई वल्नरेबल है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि आई एम इम्यून टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स लिंक टू डिसेबिलिटी। अगर हर कोई वल्नरेबल है तो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो लिविंग फैसिलिटीज़ है, इंजीनियरिंग है, वो सब फैसिलिटेटिंग होना चाहिए, एम्पावरिंग होना चाहिए, ना कि चैलेंजिंग हो। यानी ऐसे चैलेंज्ड लोग भी उनके डिसेबिलिटी, उनके चैलेंजेस, उनके हैंडीकैप कंडीशन के बावजूद इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, फंक्शनल ज़िंदगी जी सकें। पर इसके साथ साथ होना क्या चाहिए, ये डाइवर्स है, इसको सिर्फ मान्यता देके चुप नहीं बैठ जाना चाहिए। वो न्यूरो डाइवर्स हो सकते हैं, सेंसरी या मोटर में डाइवर्स हो सकते हैं। उनका इंक्लूसिवनेस एक फिलॉसफी बन के ना रहे। ज़्यादा ध्यान तो देना चाहिए जिसका भी जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, डिसेबिलिटी है, उसका फंक्शनल स्किल का कैसे विकास हो, ताकि वो फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वो नॉर्मल सोसाइटी मेन स्ट्रीम में जीने की काबिल हो जाए, वो सूटेबल हो जाए, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और वो नॉर्मल लोगों के साथ जिए, ना कि किसी के एहसान, किसी के मर्सी से या चैरिटी से वो बस जीवित रहे। रादर वेरी सक्सेसफुली प्रोडक्टिव होके वो जिंदगी जिए। तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनका डे वन
में ही अगर हियरिंग का प्रॉब्लम है, उसका तो आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोसिस हो सकता है। तो कभी भी किसी का भी हम टेस्टिंग एक्यूरेटली भी कर सकते हैं, और जो भी लॉस है उसका कॉम्पनसेट कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुका है। अगर पूरी तरह से कान खराब है तो भी उसका बाईपास एक सर्जरी करके कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे मेडिकली इम्प्लांटेबल डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कान या उसके नस जितना भी कमज़ोर हो उसके बावजूद वो नॉर्मल लोगों की तरह हमारी बात सुन सके, बातचीत करना सीख सके। तो डिसेबिलिटी तो रहेगा, पर हम उसका फंक्शनल स्किल इस लेवल पे डेवलप कर सकते हैं कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स या ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब जो है उसके लिए काफ़ी सारा रिहैबिलिटेशन थेरापीज एंड जो सपोर्ट उसकी ज़रूरत पड़ता है। प्रोफेशनल सर्विस देने से जो भी बच्चे ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम में ग्रसित होते हैं, वो नॉर्मल या नियर नॉर्मल लेवल पे आके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, समाज के जो मेन स्ट्रीम में वो शामिल होके नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। वैसे ही ट्रॉमेटिक डिसेबिलिटी हो या जेरियाट्रिक डिसेबिलिटी, ओल्ड एज में जो भी प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। यानी हम उनको फंक्शनल कर सकते हैं, उनको नियर नॉर्मल कर सकते हैं, और मेन स्ट्रीम में इंडिपेंडेंटली डिग्निटी के साथ जीने का काबिल बना सकते हैं। अब अगर इतना कुछ करना है तो ये आपके सेल्फिश इंटरेस्ट इसमें है। यानी अगर आप चाहते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े फैसिलिटी या सर्विसेज सब अवेलेबल हो, हम सबको मिलके काम करना है और ये सब फैसिलिटी क्रिएट करते जाना है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें और अवेलेबिलिटी, सर्विसेज प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी की बात करें, वो परसेंटेज भी नहीं कहेंगे। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके शायद 1% से भी कम फैसिलिटी है। ये रियल फैक्ट है। ये वास्तव दुनिया के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। हम सब एकजुट होके इसके लिए काम करें। अब मैं अगर समाज को एक जंजीर की तरह चित्रित करता हूँ, पिक्चराइज करता हूँ, तो ये जंजीर कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रॉन्ग है, पता किससे चलेगा कि इसका सबसे कमजोर कड़ी कौन सा है जिससे ये जंजीर टूट सकता है। समाज जैसे जंजीर का सबसे कमजोर कड़ी डिसेबिलिटी अफेक्टेड लोग हैं। अगर हम ये सबसे कमजोर कड़ी के बारे में कुछ ना करें तो फ्यूचर इज रियली रियली वेरी डार्क। हमें मिलके समाज का ये जो कमजोर कड़ी उसको चैरिटी लेवल से ऊपर उठा के फंक्शनल स्किल डेवलप करवाते हैं, समाज को उनके लिए सुइटेबल फैसिलिटेटिंग करवाते हैं, हम खुद उनके प्रॉब्लम के बारे में जानें और उसका सॉल्यूशन के लिए मिल के काम करें। 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे एक दिन के लिए याद ना रहे। हर दिन हमें याद रखना है कि समाज का जो ये सबसे कमज़ोर कड़ी को भीख नहीं देना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, उनका स्किल लेवल बिल्टअप करना चाहिए, उनको सोशल मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहिए। हमें उनका हाथ पकड़ के आगे ले जाना चाहिए। नहीं तो अगर कल हमें ज़रूरत पड़े तो कुछ नहीं होगा हमारे पास।
भगवान किसी को भी डिसेबिलिटी ग्रसित ना करे, पर अगर कुछ भी होता है हम धीरज ना खोएं, हौसला रखें। बहुत कुछ अभी हो सकता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, ये सब हैं। अब रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट का भी है, हमें इन सब को जोड़ना है ताकि कहीं पे भी किसी को भी डिप्राइव्ड ना छोड़ दें हम। आप सबको मेरे तरफ से शुक्रिया। ये मैसेज, ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि हम समाज को और बेहतर बना सकें। थैंक यू। गुड नाइट।